हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आज पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाला है और लास्ट के 5 क्वेश्चन आज वाले वीडियो में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन क्या आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब सिमिलर ही आने वाले हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं। एक दो होंगे जो थोड़ा बहुत डिफरेंस वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन बाकी सब तो सिमिलर ही है। अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ देखे होंगे तो इसमें से मैक्सिमम तो आप तो कर ही लोगे, 80% वाले एंट्रीज तो खुद पास कर लोगे, कहीं कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। बच्चों क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में जनरलाइज द फॉलोइंग। मार्च 24 को परचेज बिल्डिंग परचेज किया आपने 1,50,000 का एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 ऑन इट्स परचेज। उसको खरीदने में 10,000 खर्चा आ गया। अब खरीदने में कैसा खर्चा हो सकता है, मान लो रजिस्ट्रेशन फी वगैरह या कोई भी चीज़ खर्चा आ गया, किसी ब्रोकर को फीस वूस देने के चक्कर में 10,000 रुपये खर्चा हो गया। ये बताओ, मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। मशीन खरीदा, मशीन को खरीदते समय रिपेयर कराया तो मशीन पे ही गिनती होगा, ये नहीं कि मशीन अलग रिपेयर का अकाउंट अलग, बिल्कुल नहीं, मशीन के ही साथ जुड़ेगा। तो सेम ये बिल्डिंग में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, तो इसकी भी एंट्री वही पास होगी, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, बात ये है पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं, कैश से या चेक से। यहाँ कैश ना चेक बताया तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। कितने का बच्चा, 1,50,000 का तो बिल्डिंग ही था और 10,000 का खर्चा आ गया, यानी टोटल बिल्डिंग की कीमत होगी, 12 मशीन में कह रहा हूँ, टोटल बिल्डिंग की कीमत होगी 1,60,000। कोई दिक्कत बच्चा, ये तो आपने किया था पहले। सतीश हु ओड अस 20,000, सतीश जो हमको 20,000 देता इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, कंगाल हो गया, अब उसके बाद कुछ बचा नहीं है कि वो पैसा दे सके। सतीश ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा पर इज रिसीव फ्रॉम स्टेट। ठीक है, सतीश जो हमको 20,000 देता इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट कंगाल हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, 60 पैसा पर रुपीस का सिंबल यहाँ से गायब है, पर रुपीस इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, यानी 20,000 में हमको कितना पैसा मिला, 60 पैसा आउट ऑफ 1 रुपीस। तो 1 रुपीस में कितना पैसा होता बच्चा, 100 पैसा, यानी मिला कितना हमको, मिला 12,000, कितना नहीं मिला 8,000, यानी 12,000 तो मिल गया, 8,000 डूब गया। जो पैसा डूब जाता बच्चा, जो पैसा अब मिलने वाला नहीं, आपको पता है क्या पैसा डूब गया, उसको हम बैड डेट बोलते हैं। ठीक, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा आ रहा है कितना, 12,000। बैड डेप्ट हो रहा है, बैड डेप्ट कितना है, बैड डेप्ट नुकसान हो रहा है कितने का, 8,000 का। टू कौन है भैया, सतीश गिवर है, कितने का, 20,000 का, यानी सतीश से मिला था 20,000, कैश आ गया 12,000, 8,000 रुपये डूब गए। कोई दिक्कत। पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए हमने 500 दे दिया। देखना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या बच्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्नीचर खरीदते समय उसके साथ कुछ किया होता, कैरियज वगैरह उसमें रिपेयर किया होता, फर्नीचर रिपेयर तो नहीं होता, हाँ, लेकिन कैरियज वगैरह मान लो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ जाता है, फर्नीचर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर रिपेयर हुआ, ये रूटीन वाइज वाला काम है, ये सब खर्चे हैं रेगुलर वाले। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पे फर्नीचर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिपेयर खर्चा है डेबिट साइड, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने का बच्चा, 500 का। जैसे बात को अभी समझिए आप, अगर नहीं समझाऊंगा समझिए। मशीन खरीदते समय जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक, मशीन खरीदते समय जो भी खर्चा हो रहा है, मशीन आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 10,000 का, 2,000 का उसमें आपने खर्चा कर दिया रिपेयरिंग करने के लिए, सर्विसिंग उसमें करने के लिए, तब मशीन की कीमत होगी 12,000। ये खरीदते समय की बात है। लेकिन अब मशीन जब चल रहा है लॉन्ग पीरियड में, हर महीने या 6 महीने 2 महीने में उसको सर्विस की जरूरत है, तो उन सर्विसेज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, वो सर्विसेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। रेवेन्यू मतलब रोज के खर्चे, तो वहाँ पे मशीन नहीं लिखा जाएगा। 6 महीने के बाद जो सर्विस कर रहे हैं वहाँ मशीन नहीं, वहाँ रिपेयर ही लिखा जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कभी कभार होता है, ठीक, कभी कभार, जब यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एसेट्स का क्रिएशन होता है या किसी लायबिलिटीज का पेमेंट होता है। बात समझ में आई, तो कभी कभार होने वाली चीज़ है, मशीन थोड़ी रोज खरीदने वाले हैं हम लोग। क्लियर है। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000, गुड्स वर्थ ₹2,000। इतने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो बच्चा क्या बोलेंगे इसको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या क्या निकाला, एक तो निकाला इसने कैश, ठीक, एक तो निकाला इसने गुड्स यानी आपने किया था परचेज, ठीक है,
कैश कितना निकाला 5000, गुड्स कितना निकाला 2000, यानी टोटल ड्राइंग इसने कितने कर दिया 7000 का। कोई दिक्कत? 20 तारीख आ जाओ। परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द बिजनेस, आयरन सेफ 15000, आयरन सेफ का मतलब वही ऑफिस की तिजोरी, फाइलिंग कैबिनेट यानी जो ऑफिस में रखा था फाइल वाइल रखने के लिए जो रेक रखे रहते हैं, ठीक। कंप्यूटर 12000 ऑफिस के लिए जो आता है, पोस्टेज 200, स्टेशनरी 150। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर, ये तीनों को हम ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपने क्या क्या परचेज किया, ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट। इनका अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस की चीज़ें है ना, तो ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश से पेमेंट किया, कैश अकाउंट कितने का? 15,000, ये 5 20 हो गया 20, और ये हो गया तुम्हारा 32,000। सेम डेट में पोस्टेज भी हुआ, स्टेशनरी भी हुआ। आप साथ में भी लिख सकते थे, इसको एक साथ कंपाउंड, चलिए साथ में लिख देता हूँ मैं, ठीक, साथ में भी लिख देते थे, साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेशनरी था एंड पोस्टेज का था, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट अलग अलग भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और स्टेशनरी, पोस्टेज खर्चा है, स्टेशनरी भी खर्चा है, ठीक, खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश सिस्टम में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्च 28 है, ये अगला यहाँ से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट होना था, ये अलग अगला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट तो तुम्हारा 32,000 का तुमने कैलकुलेट कर ही लिया था, ठीक। पोस्टेज कितने का? 200 का, और स्टेशनरी कितने का? 150 का, यानी कुल पैसा हो गया 32,350, 32,350। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब मार्च 28 की बात की जाए, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपने पे किया, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश बैंक तो बोला नहीं, कैसे किया कितना? 1600, क्लियर। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन खर्चा है ना बच्चा, इसलिए डेबिट साइड में, और मशीन की वैल्यू घट रही है इसलिए वो क्रेडिट साइड में। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड में। 10% फॉर 1 ईयर, मशीन की वैल्यू कितनी थी? 75,000, यानी 10% कितना हो जाएगा? 7,500, 7,500। समझ में आ गया बच्चा? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में। जनरलाइज द फॉलोइंग, परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश एंड पे 200 फॉर कैरियर्स ऑन दिस गुड। अब कैरियर्स हम पे कर रहे हैं, यानी परचेज किया गुड्स, गुड्स मतलब वो होता है कि ये तो रेगुलर खर्चे हैं, आपको रोज खरीदना है, रोज बेचना है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम रेवेन्यू ही मानते हैं, इसलिए उसका नाम अलग से लिखेंगे हम लोग, यानी परचेज के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे हमने फर्नीचर और मशीन के साथ जोड़ा था वैसे नहीं, यहाँ पे कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। अब इनवर्ड क्या है सर? देखो, सामान खरीद के हम मंगवा रहे हैं, ठेला भाड़ा में मंगवा रहे हैं, आ रहा है तो इनवर्ड, और वही सामान बेचते समय कहीं सामान भिजवा रहे होते ठेला भाड़ा से तो वो होता आउटवर्ड, ठीक है। टू कैश, परचेज कितना किया आपने? 25,000 का, और 2,000 कितना इसका पे किया? 25,000, और 2,000 नहीं 200, 25,200 हो गया आपका, क्लियर। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर, किससे खरीदा? सुधीर से, एंड पेड 500 फॉर कैरियर, आपने उधारी में तो खरीदा है, किससे? सुधीर से, तो इसका एंट्री पहले यहाँ देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज गुड्स कितना का किया आपने? 40,000 का, किससे परचेज किया आपने? सुधीर से किया, एंड 500 फॉर कैरियर, पेड 500, पेड मतलब आपने पैसा दे दिया कैरियर्स का, बस सामान ही उधारी है, बाकी तो खर्चा तो आपने पे कर दिया, ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? का, और भाड़ा आपने दे दिया, कैरेज इनवर्ड भी तो खर्चा था, कितने का? 500 का, 500 का था। टू, परचेज तो उधारी में किया आपने, किससे? सुधीर से, तो यहाँ पे हो गया सुधीर में 40,000, और 500 का तो आपने कैश दे दिया, कैश में आ गया 500। बात समझ में आ गया? परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, कैरेज इनवर्ड 500, सुधीर में 40,000, और कैश आपने पे किया। देखो पेड लिखा है मतलब कैश पे हुआ है। परचेज मशीन फॉर 20,000 एंड स्पेंड 500 और कैरियर 3,000। मशीन खरीदा आपने भैया, सिंपल है, आपको तो पता ही, अब मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे पे कर रहे हैं? तो कैश ही होगा, कुछ नहीं बोला तो ठीक। 20-25
यानी 20,800, 20,800, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम अनिल, परचेज किया आपने, परचेज अनिल से, ये तो एंट्री आपको आता ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितने में? 15,000 में, कितने में? 15,000 में, ठीक है। अब आगे देखो, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अबव गुड कौन सा था? जो आपने अनिल से परचेज किया था। कितने परचेज किया था? 15,000। 15,000 को आपने बेचा कितने में? इसका 1/3 बेच दिया। 1/3 कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 वाला कितना? 20% के कॉस्ट में, यानी 20% कितना हो जाएगा इसका? 1,000, यानी बेचा कितने आपने? 6,000 में। तो जितने बेचा उससे मतलब है, ठीक है। सेल्स किया, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आ गया बच्चा? 6,000। गुड कॉस्टिंग 12,000, सोल्ड टू मिस्टर एक्स को भेजा। इशूड इनवॉइस, देखो इनवॉइस कब कोई भेजता है? अगर नकदी भेजा हो तो कैश में वो दे देगा। इनवॉइस बोलने का मतलब यह है कि सेलर ने बायर को एक इनवॉइस भेज दिया कि देखो मेरे इतने का माल आपको सेंड कर दिया, इतना क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, इतना डिस्काउंट, सब कुछ में लिखा हुआ कि इतना पैसा अब आपको हमको देना है। इनवॉइस मतलब समझ लेना कि उधारी है। क्या है? उधारी। एट 25% अबव कॉस्ट एंड लेस 10% डिस्काउंट। चलो देख लो, 12,000 का, अब बोला 25% अबव कॉस्ट, 25% अबव कॉस्ट, कितना हो जाएगा? 3,000, ठीक, यानी प्रॉफिट 3,000, यानी बेच कितने वाला? 15,000 में। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला, 10% माइनस कर दो 1,500, यानी 13,500। कोई दिक्कत? गुड कॉस्टिंग सोल्ड किसको किया आपने? मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स 13,500, 13,500, समझ में आ गया तक? प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन मशीन फर्नीचर कॉस्टिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इजी है ना? ये तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इन सब के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो तो मैंने बता ही चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कितना हो जाएगा इसका? 2,000। 10,000 पे 20% कितना हो जाएगा? 2,000। गिव चैरिटी में दिया, कैश दिया 500, गुड्स दिया 2,000। चैरिटी में दिया, चैरिटी खर्चा है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, अब कैश जा रहा है आपके पास से, साथ ही साथ परचेज भी, खर्चा कम हो रहा है आपका, ठीक। कितना 500, 2,000, यानी 2,500। बात समझ में आ गया? तो ये आपका लेसन 26 भी हो गया। चलते हैं 27 में। रिसीव 1,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो ये ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा गया। ये बताओ न्यूज़पेपर का कोई अकाउंट बनाता है क्या? नहीं। ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं इसको मिससेलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चा? मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। और जो छोटे मोटे इनकम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिससेलेनियस इनकम। तो ये मिससेलेनियस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? मिससेलेनियस इनकम में, ठीक है। एंड 5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। ओल्ड चेयर बेच के 5,000 आया, तो चेयर का अकाउंट बनता है? चेयर नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं बच्चा? फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिससेलेनियस इनकम टू, और उसके बाद फर्नीचर लिखेंगे इसको। मिससेलेनियस इनकम में कितना आ गया आपका? 1,000, इसमें कितना आ गया? 5,000, इसमें कितना आ गया पैसा आपका? 6,000। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर है? गुड्स कॉस्टिंग 7,000 गिवन अवे चैरिटी में दे दिया आपने। चैरिटी खर्चा है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी हो किस में रहा है? अब परचेस में, यानी गुड जो खरीदा था आपने तो परचेस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितने का? 7,000 का, ठीक है। अरुण पे 63,000, अरुण पे कर रहा है 63,000, अरुण पे आज हमको पे कर रहा है आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मिलने के बाद फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत भुगतान करने के बाद, तुरंत पेमेंट करने के बाद। अब देखो अरुण ने हमको 63,000 पे किया है, 63,000 में डिस्काउंट मत लगाना गलती से भी, ठीक। अरुण 63,000 हमको पे किया आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। उसको 10% डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद उसने मुझे कितना पे किया? 63,000। वो भी प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब तुरंत भुगतान कर रहा है किसी भी चीज़ का। तो यानी 63,000 में 10% कम है, 63,000 में 10% कम है,
10% कम है मतलब ये कितना परसेंट है? 90%। यानी हमको कितना परसेंट चाहिए? 10%। यानी कितना हो जाएगा ये? 7,000। यानी 7,000 का उसको डिस्काउंट मिला। यानी हमने बेचा कितने में? 70,000 में। बेचा कितने में हमने? 70,000 में। चलिए अब पैसा आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है 63,000, ठीक है। आपको आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 7,000 टू क्या नाम है? अरुण। 70,000। 63,000 में डिस्काउंट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। 63,000 में डिस्काउंट नहीं लगेगा, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, किससे मिला? डेटर से। रिटर्न ऑफ बेड डेट लास्ट ईयर। रिटर्न ऑफ बेड डेट लास्ट ईयर मतलब उसको पिछले साल हमने बेड डेट मान लिया था। बेड डेट माना मतलब उसको अपने कहानी पूरा बेड डेट मतलब अपने किताबों से उसको हटा दिया। तो बेड डेट वाला पैसा आ रहा है तो उसको हम बेड डेट क्या बोलते हैं? रिकवर्ड बोलते हैं। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैड डेप्ट रिकवर्ड। कितना? 20,000। क्लियर। सोल गुड कॉस्टिंग 50,000, 50,000 बेचा। किसको बेचा? अशोक को। ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% अबव कॉस्ट। हमने बेचा किसको? अशोक को। तो पहली बात तो एंट्री यही होगा, अशोक डेबिट टू सेल्स। अब बात यह कि अमाउंट कितना होगा? 50,000 का सामान बेचा, 20% अबव कॉस्ट। 50% में अबव कॉस्ट मैंने कॉस्ट से 10% 20% ज़्यादा, ये कॉस्ट है, लागत इसकी है। और 20% कॉस्ट के ऊपर यानी प्रॉफिट है वो, यानी कितना हो जाएगा? 10,000। यानी बेचा कितने में आपने? 60,000 का। सोल गुड कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000। अरे 1 लाख का सामान 1,40,000 से बेचा, तो जितने बेचा उससे मतलब है, ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 1,40,000। 1,40,000, ठीक है। प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट कैपिटल दे रही है किसको? ओनर को, ठीक है। तो ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट साइड में कितने का? 50,000 का। इंटरेस्ट कैपिटल वाला ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, एक बार प्लीज़ डिटेल वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा। पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 60,000 बाई चेक। हाफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब यहाँ समझो ध्यान से, मान लो ये एरिया है जिसमें मैंने बिजनेस करा हुआ है। बिजनेस में से आधा में जिसमें मैंने अपना घर बना रखा हुआ, मतलब मेरे बीवी बच्चे सब रहते हैं इसी में, और बाकी पोर्शन में मैं बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने बिजनेस से 60,000 पे कर दिया एज ए रेंट पूरा सबका। तो ये बताओ बिजनेस का तो 30,000 हुआ ना। 30,000 किसके लिए कर दिया मैंने? घर के लिए। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग। क्या हो गया बच्चा? ड्राइंग। क्लियर। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगा? एक तो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू चेक से जा रहा है यानी बैंक से जा रहा है, कितना? 60,000। क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आपको पता ही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट। क्योंकि आपको मैंने बताया था कितने का, पहले ही बता दो फिर बताता हूँ। 30,000 का मैंने बताया था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब कि सैलरी का पैसा मैंने नहीं दिया, भुगतान नहीं किया। जो भी स्टाफ मेरे यहाँ काम किया उसको सैलरी का पैसा मैंने दिया नहीं है। तो सैलरी तो खर्चा है, आपने पेमेंट किया नहीं किया इसको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट है। खर्चा हुआ है तो लिखना पड़ेगा। आपने खर्चा का पेमेंट किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, खर्चा हुआ तो लिख दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड पे। क्लियर। ये भी आपको क्लियर होगा, कुछ छूटा नहीं ना है? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में क्या है? जनरलाइज का मतलब जनरलिटी ही पास करना होता है। परचेज गुड्स ऑफिस 1 लाख फ्रॉम मनोज। किससे परचेज किया आपने? मनोज से, ठीक। एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 10,000। तो ये बच्चे ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है? अरे ऐसा समझ में नहीं आ रहा। कैश डिस्काउंट भी लग रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चा क्लियर कर लो, यहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। हुआ है क्या कैश ट्रांजेक्शन? ये जब कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो कैश डिस्काउंट हो ही नहीं सकता है। बात समझ में? कैश ट्रांजेक्शन होगा तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तो आपने परचेज किया किससे? मनोज से, और 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी वो ट्रेड डिस्काउंट है। कैश पेमेंट किया होता तब ना कैश डिस्काउंट होता। यानी एंट्री क्या होगा यहाँ पे?
एंट्री हो जाएगा सीधे परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, कितने का? 90,000 का। कितने का? 90,000 का। कोई दिक्कत? 90,000 का डिस्काउंट मिल गया, और डिस्काउंट नहीं, 90,000 आपने परचेज किया। पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज, मनोज को हमने ड्यू पेमेंट कर दिया बाय चेक। किससे पेमेंट किया आपने? चेक से पेमेंट किया, ठीक। एंड अवेलेबल डिस्काउंट ऑफ 4,500। अब आप जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपका कौन सा डिस्काउंट है? ये है आपका कैश डिस्काउंट। बात समझ में आया? ये है आपका कैश डिस्काउंट। यानी एंट्री क्या बनेगा? मनोज डेबिट टू आपके पास से क्या जा रहा है? चेक जा रहा है ना, तो यानी बैंक। और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला? 4,500, ठीक। मनोज को पेमेंट कितना का था? 90,000। 90 में से 4,500 आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी 85,500 का आपने पेमेंट किया। कितने का? 85,500 का। क्लियर? समझ में आ गया कौन सा कैश डिस्काउंट है? चीज़ तो सेम ही लिखा था, एवेल डिस्काउंट, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट था, इसमें कैश डिस्काउंट। इसमें कैश डिस्काउंट क्योंकि उसमें कैश पेमेंट हुआ, उसमें कैश डिस्काउंट क्योंकि उसमें कैश पेमेंट नहीं था। कैश 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 2,200। कैश पेड टू देसाई को आपने कैश पे किया, ठीक। तो देसाई हो गया रिसीवर, देसाई से आपको अपने कैश पे किया टू कैश अकाउंट, और आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक। कैश पेड कितना? 5,000 एंड देसाई 200, यानी 5,200। क्लियर? कैश 5,000 पेड टू देसाई। कोई दिक्कत? ठीक है। कैश 10,000 रिसीव फ्रॉम गोवर्धन। किससे? गोवर्धन से मिला। कैश रिसीव्ड, ये कैश रिसीव्ड है, इस पर डिस्काउंट मत लगाना, ये रिसीव्ड हो गया ऑलरेडी। किससे? गोवर्धन से। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। कैश तो मिला हमको कितना? 10,000। साफ साफ बता रहा है, इसमें डिस्काउंट गलती से मत लगा देना बच्चों। बहुत बच्चे इस पर डिस्काउंट लगा देते हैं कि 10,000 में से हमने 500 डिस्काउंट कर दिया, 9,500 ना। कैश रिसीव्ड, इतना कैश तो आया ही है मेरे पास, ठीक। उसके बाद अलाउड डिस्काउंट 500, यानी डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया? कंफ्यूज करने के लिए है बच्चा ये 500 टू, यानी गोवर्धन को देना कितना था हमको? गोवर्धन से सॉरी देना नहीं था, मिलना था कितना? 10,500। बात समझ में आ गया? बहुत बच्चे क्या करेंगे, उस 10,000 पे ही 500 का डिस्काउंट लगा देंगे, वो ऐसा होता नहीं है, ठीक। अब आ जाओ, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट अब शुरू होगा, ठीक। रुको, ये 10, 12, 11, 12, 13, 14, नहीं ये गलत है। यहाँ पे होगा तुम्हारा 12, यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 24। देख लीजिएगा बुक में, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है कहीं से। सोल्ड पर्सनल कार, मालिक ने अपना पर्सनल कार बेचा ऑफ द प्रोपराइटर का ही। पर्सनल कार तो प्रोपराइटर का ही होता है भैया। अरे यार क्या यार, 80,000 का मालिक ने अपना पर्सनल कार बेचा 80,000 में, अगेंस्ट चेक में बेचा। विच वॉज डिपॉजिट टू फॉर्म्स बैंक अकाउंट, जो फॉर्म के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में। ये बताओ, पर्सनल कार बेचा, कार की खाता में तो लिखा नहीं था, दुकान के खाते में, तो हमको क्या मतलब, दुकान को क्या मतलब, ठीक। तो दुकान में कार तो पहली बात लिखा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन पैसा कहाँ आया? बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में। तो बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में आया तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे। कितना आया बच्चा? 80,000। अब अगला अकाउंट क्या होगा? अगला अकाउंट होगा कैपिटल। अब सर जी कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि एक बात है, मालिक पैसा अगर फॉर्म में डाल रहा है तो मालिक कौन सा पैसा डालता है? कैपिटल ही डालता है। यानी फिर से साल के बीच में फिर पैसा लगा दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं। अगला चलिए, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोपराइटर, सेम है, 1,50,000 का, अगेंस्ट चेक, पूरा सेम दिख रहा है। विच वॉज डिपॉजिट इन टू प्रोपराइटर्स पर्सनल अकाउंट, यानी अब हमने गाड़ी बेचा, मालिक ने गाड़ी बेचा अपना पर्सनल कार, और पैसा फॉर्म के खाते में नहीं, पैसा अपने ही खाते में डाल दिया। तो फॉर्म का इस पूरे लेन देन में कोई रिश्ता नाता, कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं। अपने घर से वो गाड़ी बेचा, पैसा उसके खाते में आया, फॉर्म का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो जब बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो ये 16 तारीख को हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे नो एंट्री। क्या लिख देंगे बच्चा? नो एंट्री। इसका कोई एंट्री ही नहीं बनेगा। क्यों एंट्री नहीं बनेगा? भैया तुम अपने घर में बेच रहे हो, तो अपने घर में पनीर खा रहे हो, तो क्या दुकान में लिखोगे? दुकान के खाते में लिखोगे? बिल्कुल नहीं लिखोगे। बात समझ में आया? सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख का बेचा एट प्रॉफिट ऑफ 40%, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना? हाँ,
मैं समझ रहा हूँ आपको लग रहा लंबा, ठीक। अब देखो, सोल्ड गुड्स टू गौरव, किसने को बेचा आपने? गौरव को। कितने का बेचा? 1 लाख का। 1 लाख में कितना परसेंट प्रॉफिट बोला? 40%। तो 1,40,000 तो यही हो गया, 1 लाख प्लस 40% प्रॉफिट, यानी हो गया कितना? 1,40,000। कोई दिक्कत? अलाउड 10% डिस्काउंट, 10% मतलब 14,000, ठीक। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1,26,000। एंड पेड कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। अब 3,000 का कार्टेज हमने पे कर दिया, वही कैरियर्स पे कर दिया, लेकिन अब वो कार्टेज हम उससे चार्ज नहीं करेंगे, वो हम अपना खर्चा मानेंगे। किसका खर्चा मानेंगे? अपना। तो अब देखो यहाँ पे गौरव डेबिट, गौरव को आपने उधारी दिया कितने का? 1,26,000 का। कार्टेज तो आप ही दे रहे हो, तो खर्चा है आपके लिए। कार्टेज डेबिट कितने का? 3,000 का, क्योंकि उससे चार्ज नहीं करना मतलब क्या है? इसका खर्चा का पेमेंट हमको करना है। उससे चार्ज नहीं कर रहा है मतलब क्या है? उसका पेमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। बात समझ में आया? पेड मतलब हम पे भी कर दिए, ठीक है। तो पहली बात तो सेल्स हुआ था 1,26,000 का। आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, आप अलग अलग लिख सकते हैं। गौरव डेबिट टू सेल्स 1,26,000 लिख सकते हैं, और कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश आप 3,000 अलग अलग एंट्री बना सकते हैं। अलग नहीं भी बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। कैश 3,000। बात समझ में आया? गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,26,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, क्योंकि पेड कार्टेज बोला था, पेड मतलब कैश के लिए गया है, और जब कैश गया है और उसे चार्ज भी नहीं करना है तो उसके नाम पे नहीं जुड़ेगा। अब उसे चार्ज करना होता तो उसके नाम पे जुड़ जाता, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर विथ रुद्रा एंड कंपनी, ऑर्डर प्लेस किया हमने किस में? रुद्रा एंड कंपनी। ऑर्डर प्लेस का तो कोई एंट्री बनता ही नहीं, पहली बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लेस एन ऑर्डर विथ रुद्रा एंड कंपनी फॉर सप्लाई गुड्स 80,000। ये बताओ हमने ऑर्डर किया, इसकी कोई एंट्री है? कोई ट्रांजेक्शन हुआ? लेन देन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जब लेन देन नहीं हो तो कोई एंट्री नहीं। हम ऑर्डर दिए, ऑर्डर देने का कौन सा एंट्री बनेगा? एंड ए चेक ऑफ 40% अमाउंट इज सेंड टू देम एज एन एडवांस। हाँ, लेकिन ऑर्डर देने के बाद मैंने 40% का चेक दे दिया, चेक दिया हूँ। जब चेक दे दिया हूँ तो ये तो अब ट्रांजेक्शन पे आ गया। अब ये चेक दिया किसको मैंने? रुद्रा एंड कंपनी को। रुद्रा एंड कंपनी को डेबिट टू, रुद्रा एंड कंपनी डेबिट टू, हमने क्या दिया? चेक दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बैंक। कितना? 40% दिया ना, 40%, 80,000 का 40% कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? इज ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका खत्म। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 29 में। कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चे इसको देख के, अरे भाई क्या है सर ये क्या दे दिया, क्या है? कुछ नहीं बच्चा, जब ट्रांजेक्शन देख के आपको एंट्री बनाना था और एंट्री बनाने के आप नरेशन लिखते तो नरेशन में ट्रांजेक्शन ही नहीं लिखते हैं। अब ट्रांजेक्शन दे दिया, सॉरी अब नरेशन दे दिया, अब नरेशन बन के नरेशन से आप ट्रांजेक्शन बना लो, एंट्री बना लो। बात समझा? आपको पहले क्या दिया था? ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से आपने एंट्री बनाया था, एंट्री बनाने के आपने नरेशन बनाया था, नरेशन तो ट्रांजेक्शन से ही कॉपी किया था। इतना तो है नहीं कि तुरंत छाप लिए थे, है कि नहीं? तो अब क्या करना है? जब नरेशन दे दिया तो नरेशन में पूरी कहानी बसी हुई है, तो नरेशन से उठा के फिर क्या बना दो? एंट्री बना दो। जैसे गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000, कितना गुड्स कितने का? 5,000। सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 का सामान 10% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी हो गया 4,500। अब बोला 2% कैश डिस्काउंट, 2% कितना हो जाएगा? 90 रुपया, है कि नहीं? तो यहाँ पे एंट्री कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1,4,4। कोई दिक्कत? आपने बेचा है, क्या किया है? बेचा है। बेचा है तो पैसा आया है, ठीक। और यहाँ तो हमको इंक भी चेंज करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। कैश कितना जा रहा है आपका? 4,100, ठीक। बस और बड़ा कर लूँ, लिखा नहीं जा रहा इसमें, ठीक। उसके बाद आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया? 90,000 का। डिस्काउंट मिला नहीं है, आप डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना? 90 का, ठीक है। 2 आपने क्या किया है? सेल्स, सेल्स कितने का? 4,500 का। बस ये तो करना। अगले में परचेस ऑफ मोटर कार 4 रुपीज़ 80,000। मोटर कार खरीदा कितने का? 80,000 का। पेमेंट किया 5,000 का रिपेयर चार्ज के लिए। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। गाड़ी खरीदा, उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया आपने, और मोटर कार के साथ रिपेयर हुआ, यानी उसके प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक। बस यही तो करना है। अरे सर इतना सिंपल था क्या? देख के ही हालत खराब हो गई थी। चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड, अकाउंट सेटल कर दिया। कैश डिस्काउंट 3%, कैश डिस्काउंट कितना मिला? 3%। चतुर्वेदी को कितना देना था? 5,000, और कैश डिस्काउंट कितना मिला? 3%, कितना हो जाएगा? 150।
यानी आपने पेमेंट कितना किया, पेमेंट किया आपने 4850, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कितना 150, बस यही तो करना है। यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट या ब्लैंक डेबिट टू ब्लैंक 70 पैसा पर रुपी रिसीव फ्रॉम स्टेट ऑफ अशोक इन हिज सॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंट हो गया था और 70 पैसा पर रुपी मिला, ठीक 70 पैसा पर रुपी, यानी यहाँ पे तो हो जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक से पैसा मिलना था, कितना मिला था 8400 इंटू, बात समझ में आया, इंटू 70 पैसा, 70 पैसा इन रुपी। अब देखो ये कितना होता है 8400 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 5880, यानी आपके पास पैसा आ गया 5880। कितना नहीं आया, जितना नहीं आया उसको हम क्या बोलते हैं बैड डेब्ट। तो आया कितना नहीं 30 पैसा, कितना पैसा नहीं आया 30 पैसा, यानी 2520। क्लियर, कोई दिक्कत। फॉर गुड यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज किया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अरे ये सब पूछने वाली चीज़ है। रेंट ड्यू टू लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड को हमने रेंट ड्यू हुआ है, मतलब रेंट दिया नहीं है, रेंट खर्चा है, रेंट नहीं दिया है तो रेंट आउटस्टैंडिंग का अकाउंट खुल जाएगा, बस। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, परचेज बिल्डिंग। अरे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री, क्या करना है हमको रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब एंट्री गलत हो गया है, गलत हो गया उसको सही करो, क्या करो बच्चा सही करो, सही करना है हमको, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट, ये एज्यूम कर लो कि जो भी नरेशन है वो सब सही है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बना था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चलो नरेशन देख लेते हैं, नरेशन तो सही है। परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, बिल्डिंग परचेज किया और पेमेंट किया ब्रोकरेज में, तो पहली बात ये ब्रोकरेज का अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ हम जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का 5,10,000 का, 5,10,000 का, ठीक है, कितने का 5,10,000 का, ठीक है। ड्राइंग टू सेल्स लिखा, ड्राइंग टू सेल्स कैसे हो सकता है, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने निकाल लिया, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू यहाँ क्या होना चाहिए था परचेज, आप लिख लीजिएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, कोई दिक्कत। फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक फैन, फाइलिंग कैबिनेट नहीं लिखा जाता पहले, फाइलिंग कैबिनेट की जगह नहीं लिखते हैं हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट, क्या लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिक फैन की जगह हम लोग लिखते हैं फिक्चर्स। क्लियर, यहाँ पर आ जाओ। गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट भी तो है, कैश डिस्काउंट तो कहीं दिया ही नहीं, आपने 10,000 में बेच दिया, ठीक है, तो बेचा तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड भी तो आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 10,000 का माल था, 10% का 10 डिस्काउंट में यानी 1,000, यानी कितना हो गया 9,000, 9,000 में आपने बेचा, ठीक। अब इस पर बोला 3% यानी 2,700 270, ठीक है, कोई दिक्कत। सेल्स कितने का हो रहा है, सेल्स हो रहा है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90,000 का, कितना 9, अरे 90 क्यों बोल रहा हूँ 9,000 का, ठीक। आपने सेल्स किया 9,000 का और डिस्काउंट अलाउड किया 270, कैश आया है आपके पास कितना 8,730। क्लियर, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलत बोल दे रहा हूँ लेकिन भावना को समझिएगा। रिसिप्ट ऑफ 25 पैसा पर रुपी, 25 पैसा पर रुपी मिला फ्रॉम द स्टेट ऑफ नरेश हु इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, 25 पैसा पर रुपी, तो 25 पैसा पर रुपी 25/100 हो जाएगा, यानी नरेश से मिला था कितना 10,000, यानी कितना मिल गया 2,500, कितना डूब गया 7,500, बात समझ में आया। 25 पैसा पर रुपये मिला तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बैंक अकाउंट पे आ जाएगा तुम्हारा 2,500, यहाँ आ जाएगा 2,500, और डेबिट साइड में एक और आ जाएगा आपका बैड डेब्ट, पैसा डूबा कितना 7,500 का, ये करना था। चार्जेस मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विस, चार्ज हुआ है बैंक से, तो बैंक से चार्ज हुआ तो कैश कैसे आएगा यहाँ पे, यहाँ तो बैंक आएगा, बात समझ में आया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जनरल एंट्री के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे चुका हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है? और व्हाट्सएप का चैनल भी मैं बना चुका हूँ, उसमें रेगुलर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, तो व्हाट्सएप के चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? धन्यवाद।